नमस्कार मित्रों, हमने पहले वाले वीडियो में संस्कृत वर्णमाला को जाना था और अब हम जो है प्रत्याहार निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रत्याहार निर्माण किस तरह से होता है वो मैंने उस समय भी आपको बताया था, लेकिन इस बार फिर से एक बार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। हमने हलंत जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वो पढ़े थे और उनके अनुसार आई ऊन रियल लिक एवं एवोच हैवट लणियम गणनम जबया जबरदस्त कब चढ़ता हुआ कपया सरल, इस तरह से हमने पढ़े थे। अब उन्हीं के अनुसार हमसे ये जो हम प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार जैसे कुल मिलाकर के 44 तक बनते हैं। तो इनमें मूल बात यह है कि जब प्रत्याहार 44 तक बनते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं हम, जैसे हमने अक प्रत्याहार बनाया। तो अक प्रत्याहार में क्या आएगा, ए ई उ री ये आएंगे, क्योंकि हमने पहला उतारा ए ई उ न और दूसरा हमने लिया रील लिक, तो इसमें एक री भी आ जाएगा। तो ए ई उ रील रिक, तो ये अक प्रत्याहार में जाएगा। इसी तरह से अच प्रत्याहार में हमने स्वर बताए थे। हल प्रत्याहार में हमने एक देखा था, हमने हल प्रत्याहार में हमने देखा था कि सभी व्यंजन जो हैं वो इसमें आते हैं संस्कृत, और इसमें आते हैं सारे स्वर आते हैं। और इसके अलावा जैसे अण प्रत्याहार है, तो अण प्रत्याहार में ए ई उ ण, ए ई गुणा ऋत ऋण को जो अंतिम हलंत होता है उसको हम हटा देते हैं। हमने ये बात भी आपको बताई थी। तो ये 3 वर्ण आएंगे अण प्रत्याहार में। ये 3 वर्ण हम अण प्रत्याहार हमने 2 बताए हैं। तो दूसरा जो अण प्रत्याहार है वो ऐसे लेकर के ण तक का है। तो लण के ण तक चलेंगे तो ये इसमें ए ई उ री री ए आई ओ औ और ल, ये वर्ण इसमें आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ ये त्रुटिवश नहीं लिखा है। अण प्रत्याहार 2 तरह से बनता है। एक आई ऊण पहले वाले जो माहेश्वर सूत्र है उससे बनता है, और दूसरा जो है आई ऊण रियल रिक एवं एवोच और लण, इनसे मिलकर बनता है। तो इस तरह से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार इस तरह से बनते हैं और प्रत्याहारों की संख्या कुल मिलाकर के 44 है। तो इस तरह से आप माहेश्वर सूत्र की सहायता से प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्याहारों की जो व्याकरण शास्त्र है उसमें प्रत्याहारों का बहुत ही महत्व है। उसमें बहुत सारी चीज़ों में जैसे खर प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है, इनका सूत्रों के माध्यम से व्याख्या किया गया है, ताकि आगे आने वाले समय में हम इनका उपयोग किस तरह से होगा ये भी हम देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप केवल हलंत वर्णों को छोड़ करके संस्कृत भाषा में जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके हलंत वर्णों को छोड़ करके प्रारंभिक आदेर अंत्यन संहिता, आदि यानी पहले वाले वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण तक, जो इसका पहला वर्ण लिया हुआ है और अंतिम वर्ण लिया हुआ है, दोनों के बीच में जो भी वर्ण आएंगे अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ करके वह प्रत्याहार कहलाएगा। तो दोस्तों हमने जाना कि प्रत्याहार का निर्माण किस तरह से होता है, 14 माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से होगा। अब हम मूल रूप से उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। मूल रूप से उच्चारण स्थान 7 माने गए हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम उच्चारण स्थान के विषय में। मूल रूप से 7 उच्चारण स्थान है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और औष्ठ, नासिका और जीवामूल। पाणिनि शिक्षा के अनुसार एक उरुस और है, उसको भी एक उच्चारण स्थान के रूप में माना गया है। अब कुछ वर्णों का उच्चारण 2 उच्चारण स्थानों से होता है, कुछ का 1 उच्चारण स्थान से होता है। तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। हमने जो लिखा है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है अपनी शरीर के अंदर, अपनी बॉडी में कहाँ से निकलता है, उच्चारणों का वर्ण की जो उच्चारण है वो कहाँ से उत्पन्न होता है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने देखा अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो देखिए कौन कौन से वर्ण हैं। ए हो गया, कु का मतलब हो गया कै वर्ग हो गया, और है हो गया, है से हल, और विसर्ग प्लस विसर्ग। विसर्ग तो आप जानते हैं, विसर्ग का चिन्ह इस तरह से होता है, ये वाला विसर्ग चिन्ह है। तो इन सब का उच्चारण है किस किस का, ए कै वर्ग और है, ए कै वर्ग और है प्लस विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से हम इसका उच्चारण करते हैं, चाहे बोल के ए क
ख, ग, घ, न, इस तरह से अपन इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण स्थान इसका कंठ होगा। इसी तरह से इचु ऐसा नाम तालु, मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई, च वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, कुछ टुटु को मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो च वर्ग हो गया और ये हो गया और श प्लस श, तो ई, च वर्ग, ये और श कौन सा है, तालव्य से। इन सब का उच्चारण हम किससे होता है, तालु से होता है। इन सब का उच्चारण हमारे यहाँ तालु से होता है। इसके बाद में हम देखते हैं मूर्धा। तो हमारा पहला कंठ हुआ, दूसरा हो गया तालु। अब तीसरा जो वर्ण है, तीसरा जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। अब मूर्धा में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, इस बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो यहाँ पे होगा री, टू का मतलब ट वर्ग, र प्लस श, ये है तालव्य से, फिर मूर्धन्य से, तो इन सब का मिलाकर के उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। अब हम तीसरा उच्चारण स्थान देखते हैं और वो है लिर्तुलसानाम दंता, यानी दांत जहां आपस में स्पर्श करते हो वो किन किन वर्णों के उच्चारण स्थान में ऐसी स्थिति पैदा होती है वो देखते हैं। तो एक तो हो गया लृ, लृ, टू का मतलब हो गया तय वर्ग प्लस ल और स कौन सा है ये, दंती से, तो ली, लृ, तय वर्ग, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान दांतों की सहायता से होता है, दंता की सहायता से होता है, यानी कि दांत आपस में स्पर्श करते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, इसके अगला देखिए उपपद्मान्यान मोष्ट, यानी कि उ और पैवर्ग, उ और पैवर्ग, उ पैवर्ग प्लस उपपद्मानीय, इनका उच्चारण स्थान उपपद्मान्यम ओष्ठ, ओष्ठ से होता है। ये इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ओष्ठ हो जाएगा। ओष्ठ का मतलब होता है इनके बोलने में, ओष्ठ मतलब होठ, इनका उपयोग होता है इनके बोलने में, इनका फोल्डिंग होना, होठों का फोल्ड होना, ऊ, इसी तरह से पै, आपस में स्पर्श होना, इस तरह से ये उच्चारण स्थान होते हैं। तीसरा आता है नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक, जो नाक में बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं वो नासिका में कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो तीसरा अब अगला आता है नासिका। नासिका में कौन कौन से हैं, यह जो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण होता है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण में जो अंतिम वर्ण होता है वो नासिका यानी नाक से उच्चारित किया जाता है। जैसे यह बोल के देख लीजिए आप, मैं, न, न, तो य म गणना नाम, यम गणना नाम नासिका से, य म न न, य म न, ये सभी का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, नाक से होता है। इसके अलावा अब ये जो आ रहे हैं आगे वाले वो दो उच्चारण स्थानों से इनका उपयोग होता है, जैसे ए आई, ए दैतो, ए दैतो, इनका अलग करेंगे तो ए आई, इन दोनों का उच्चारण होता है कंठ और तालु से, यानी कंठ यानी गला और तालु से दोनों को मिलाकर के इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद में अगला है ओ दौतो कंठोष्टम, यानी कि इनका उच्चारण स्थान जो है किस किस का, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से होता है। इसका उच्चारण कंठ प्लस तालु दोनों से होता है। और इसके बाद में एक अंतिम वर्ण बच रहा है, वो है, अंतिम नहीं बच रहा है, अगला है वकारा से दंतोष्टम, व, तो जो व है उसका भी उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ से होता है, दोनों का समायोजन होता है। व बोलने में दांत भी आपस में स्पर्श होंगे और ओठ भी, इस तरह से वकारा से दंतोष्टम। इसके बाद में एक और है जीवामूलीय से जीवामूलम, तो जीवामूल्यम का जीवामूल्यम से होगा अर्धचंद्राकार क, अर्धचंद्राकार ख, इसका उच्चारण भी जीवामूल्य से, जीवामूल्य है, यानी कि जीवामूल का उच्चारण भी जीवामूल से ही होगा, क ख। इसके बाद में नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार जानते हो, जो भी जैसे मान लो अपन ने लिखा कंचन, कंचन के ऊपर जो ये बिंदी आई, इस बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं, तो ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण किससे होता है, नासिका से। नासिका मतलब नाक से होता है, नासिका का मतलब हो गया नाक से होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कितने वर्णों का उच्चारण दो
उच्चारण स्थानों से होता है। कितने? एक तो होता है इन दोनों का, एक होता है इन दोनों का, एक होता है इसका, 2 उच्चारण स्थान आते हैं इसके अंदर, और मतलब 5 वर्ण हो गए। इसके अलावा जो प्रत्येक वर्ण का अंतिम जो वर्ण है यम गणना नाम नासिका, तो ये वर्ण भी 2 से होते हैं। एक तो नासिका से हो गए और एक प्रत्येक के साथ में आ रहे हैं, वर्ग के साथ में आ रहे हैं, तो वहाँ भी जैसे च वर्ग में भी 5 वर्ण आएंगे, तो यहाँ भी ये वाला वर्ण आएगा। क वर्ग में है जो, जहाँ भी क वर्ग है, ये क वर्ग है, तो यहाँ क वर्ग के अंदर भी ये अंतिम वर्ण आएगा। तो ऐसे करके ये भी 5 वर्ण जो है 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाएंगे। तो इस स्थिति में हम ये देख पाते हैं कि जितने भी वर्ण हैं उनमें से 10 जो हैं, 10 वर्ण जो हैं वो 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। 10 वर्ण जो इनमें हैं, 5 तो नासिका वाले ये मैं गणना जो वर्ण प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं, और 2 होते हैं ए आई, और 2 होते हैं ओ औ, और एक होता है वह। ये सभी जो हैं 2 उच्चारण स्थानों से उच्चारित किए जाते हैं। और एक उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों की संख्या में हम देखें तो वो हैं 32 वर्ण, यानी 32 वर्ण ऐसे हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं, एक स्थान से उच्चारण किया जाता है इनका। प्लस इसके साथ में एक तो अनुस्वार है, वो भी एक से ही किया जाता है। इसके अलावा अपपदमानीय, जीवामूल्य और पदमानीय, अनुस्वार, उपपदमानीय, जीवामूल्य। इसके अलावा 32 वर्ण तो ये हो गए, और एक अनुस्वार है, जीवामूल्य है, उपपदमानीय है, और एक विसर्ग है। ऐसे करके ये सभी वर्ण जो हैं वो एक उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, एक उच्चारण स्थान से। इन सब का एक ही उच्चारण स्थान होता है, जबकि कुछ जो 10 वर्ण हैं उनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्रत्याहार निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त करी, साथ ही हमने जो हमारे उच्चारण स्थान हैं उनके विषय में भी हमने जाना। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी दोस्तों का। और वीडियो को अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।